और हमारे संवाददाता लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे हम पहले जानने की कोशिश करेंगे आखिर मामला ये है क्या। दो मंत्रियों को लेकर के इतना बड़ा हंगामा 2 रोज से चला आ रहा है। विशाल, पहले जितिन प्रसाद की बात बताइए। जितिन प्रसाद खुद कह रहे हैं कि अगर विभाग के अंदर कोई गड़बड़ी होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो फिर जो उनकी नाराजगी की बातें थी वो कहां से आई? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सौरभ कि आखिर जितिन प्रसाद के विभाग में कार्रवाई होती है, उनके ओएसडी को हटाया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी किस बात को लेकर के है। जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं उसके मुताबिक हमको जानकारी मिली है कि जितिन प्रसाद ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत की। उन्होंने जो शिकायत की उसमें उन्होंने बात का जिक्र किया कि उनके पास जानकारी आई है कि विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के खेल किया जा रहा है और इस बात की सुनिश्चित जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हो, उन्होंने वर्ड यूज किया था अपनी शिकायत में कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई जब होती है, शुरुआत होती है जितिन प्रसाद के ओएसडी से। ओएसडी ऐसा अधिकारी होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि किसी भी मंत्री के अंडर काम करता है। जितिन प्रसाद के साथ चूंकि अनिल कुमार पांडे यूपीए 1 में जब वो मिनिस्टर थे केंद्र में तब जुड़े हुए थे, यूपीए 2 में जुड़े हुए थे और जब वो लोक निर्माण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बने यानी कि योगी 2.0 में, तो भी अनिल कुमार पांडे उनके साथ जुड़ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अनिल कुमार पांडे उनकी संस्तुति पे दिल्ली से लखनऊ आते हैं और उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है तो निश्चित तौर पर यह आरोप कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद के आसपास भी आता है और उनके ऊपर भी लगता है कि अगर आपके ओएसडी इस तरीके का काम कर रहे थे, संलिप्त थे, तो आपकी भूमिका कैसे बच सकती है। जितिन प्रसाद के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि चूंकि शिकायत उन्होंने की थी और ऐसे में अगर कार्रवाई की जा रही थी तो कार्रवाई की जो प्रक्रिया थी, यानी कि जो अधिकारी थे या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनको लेकर के जितिन प्रसाद अभी चाह रहे हैं कि कार्रवाई और बड़ी हो। और हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में अभी सीनियर अधिकारियों पर कार्रवाई होना बाकी है, यानी कि सीनियर आईएएस भी इस पूरी जांच के दायरे में है। और जितिन प्रसाद का ये कहना था, नाराजगी की वजह यह थी कि अगर आपको कार्रवाई करनी थी तो आपकी कार्रवाई सबके साथ एक तरीके से करनी चाहिए थी, एक बार में करनी चाहिए थी। ओएसडी पर कार्रवाई होने से निश्चित तौर पर सीधी तौर पे उनकी इमेज को लेकर के सवाल उठ गया और यही वजह है कि वो अपना पक्ष रखने, अपनी बात को बताने, अपनी नाराजगी जाहिर करने आला कमान के पास गए हुए हैं ताकि उनका जो पक्ष है, उनका जो पूरा एंगल है इस पूरे मामले में वो साफ हो सके और वो बता सकें कि शिकायत करता तो दरअसल इस मामले में मैं ही था। तो जितिन प्रसाद के बारे में 2 प्रमुख बातें जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं। पहले कि अपने विभाग में गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री के सामने करने वाले खुद मंत्री ही थे, यानी जितिन प्रसाद ही थे। उनको यह लग रहा है कि कार्रवाई उनके ओएसडी पर हो गई लेकिन इस पूरे लूप में उनको नहीं रखा गया। ये इस बात को लेकर के शायद उनकी कोई नाराजगी है जो वो रखना चाहते हैं, आला कमान के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरे जो मंत्री हैं दिनेश खटीक, इन्होंने तो चिट्ठी जारी कर दी, कहा मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मैं दलित मंत्री हूं, अफसर मेरी बात नहीं सुनते, फोन काट देते हैं, मुझे केवल एक सरकारी गाड़ी दे रखी है और यही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अफसर और समझ लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। उन्होंने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इनके बारे में क्या पता चला? देखिए सौरभ, हम सुबह से लगातार इंडिया टीवी पे इस खबर को चला रहे हैं कि दिनेश खटीक जो कि राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग में, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसको कंफर्म नहीं कर रही है। वजह यह थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं सौंपा, राज्यपाल को इस्तीफा नहीं सौंपा, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा सौंपा। तो इसी को लेकर के कंफ्यूजन सुबह से बना हुआ था, लेकिन सोर्सेज लगातार इसको स्पष्ट कर रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है सौरभ, ये बात सही है कि उनको विभाग के जो कार्यक्रम थे या जानकारी थी या उसमें उनको काम क्या करना है इसके बारे में जानकारी उनको नहीं दी गई थी और इसी वजह से वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनको काम पता लग जाए कि राज्य मंत्री के तौर पे उनका काम क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सूत्रों के मुताबिक जो हमारे को जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी तरफ से विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको एक लिस्ट सौंपी थी कि इन अधिकारियों का मैं तबादला चाहता हूं। लेकिन इंडिया टीवी के पास स्पष्ट जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि उनका दिया हुआ एक भी तबादला कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नहीं किया था और यही थी वो ट्रिगर ऑफ द मोमेंट या नाराजगी की सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से दिनेश खटीक का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा। और बाकी आरोप जो उन्होंने जड़ दिए वो फिर गुस्से में जड़ दिए। चलें देखते हैं अभी बाकी मेहमान हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। मलूक नागर जी से शुरुआत करना चाहते हैं। नागर साहब, आपकी समझ से क्या हो रहा है? 2 मंत्री, जिसको कोई बगावत कह रहा है, कोई सुगबुगाहट कह रहा है, अब तो धुआं क्या आग ही दिखाई दे रही है जब एक मंत्री का इस्तीफा सामने आ गया। देखिए, ये बहुत विस्तार में इस पे सोचना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी और प्लीज मुझे फिर पूरी बात करने देना अगर आप मेरे से शुरुआत करा रहे हैं। जी देखिए, भ्रष्टाचार के तो 100% खिलाफ होना चाहिए और हमारी सरकार में भी कुमारी बहन मायावती
ट्रांसफ़र की जगह और सीनियर ऑफिसर्स को और आईएएसओं को सस्पेंड भी करती थी। इसीलिए कुमारी बहन मायावती जी का या हमारी सरकार का जो शासन था वो याद किया जाता है। तो भ्रष्टाचार अगर हो रहा है और वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री सख्ती से काम कर रहे हैं तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए। और जहाँ तक दूसरे दो दलित समाज के हैं, दिनेश खटीक जी जो मंत्री हैं, ये आपको जानकारी में शायद नहीं होगा, वो मेरी ही लोकसभा का सेगमेंट है हसितनापुर, जहाँ पे मेरी समाज के गुर्जर लोग बहुत ज़्यादा हैं, 1.25 लाख के करीब, और वहाँ डिसाइड भी हम ही लोग करते हैं कौन जीत रहा है, कौन कैसे जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ इतना प्रेशर रहता है और उधर सरकार में तालमेल बैठाने के लिए जो सोच और जो समन्वय की भावना है उसके लिए बहुत ही एक प्रशिक्षण की जरूरत है, ऑफिसर को भी और एक एमएलए को या लीडर को भी और एक मिनिस्टर को भी। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में डीओपीटी जिसके मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, डीओपीटी की उसकी स्टैंडिंग कमेटी में मैं हूं और मैं वहां भी कई बार उठाता हूं। जो आईएएस ऑफिसर बनकर के आते हैं उनकी ट्रेनिंग में किस तरीके से लें जो आने वाले समय में एमएलए से, एमपी से और मिनिस्टर से टकराव ना हो। तो ये सोचने की बात है किस जगह टकराव हुआ, किस वजह से टकराव हुआ, जब बातचीत हो रही थी जो दिमाग की तासीर ऑफिसर की कैसी थी, मिनिस्टर की कैसी थी। तो अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे मंत्रालय में मेरी नहीं सुनी जा रही है तो जिम्मेदारी बैठती है जो सरकार के नेतृत्व चीफ हैं या उस जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो भारत देश में बैठे हुए केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, आमने सामने बैठाएं उस आईएएस ऑफिसर को भी जो नहीं सुन रहा है और दिनेश खटीक जी माननीय मंत्री जी को भी, और दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। उस हिसाब से फिर निर्णय ले सकते हैं। चलिए, तो दोनों मामलों में, एक तो जितिन प्रसाद के मामले में आपने ये कहा कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, और दिनेश खटीक जी के मामले में आपने कहा कि अगर कहीं समन्वय में कमी है तो वो इन्हें बैठकर समझें और उसमें भी आपको लगता है अफसर ज्यादा जिम्मेदार हैं। ठीक, अब मैं जरा आशुतोष जी की राय जानना चाहता हूं, चूंकि अखिलेश यादव जी ने नहीं साहब, इसमें एक चीज मुझे अच्छा बोल लीजिए गौरव जी, सौरभ जी, मुझे एक चीज और ऐड करनी है। दलितों के साथ करीब 68 साल कांग्रेस के शासनकाल और दूसरे छोटे मोटे जो है हमेशा ज्यादतियां होती रही हैं, ये बिल्कुल सच है। तो पिछली सरकारों को भी देखें और कुमारी बहन मायावती जी दलित समाज के हितों की रक्षा हमेशा बाबा अंबेडकर साहब और मान्यवर काशीराम के विचारधारा पे करती रही हैं। और कांग्रेस ने तो जो बाबा अंबेडकर साहब के पीएस थे उन्हीं को उनके खिलाफ चुनाव लड़ा के उन्हीं को हरवा दिया था। तो जहां तक इस सरकार की बात है ये सोचना जरूर चाहिए, जिस तरह कुमारी बहन मायावती जी दलितों के रक्षा या दलितों को ध्यान रखती थी, यहां भी रखना चाहिए। और मंत्री दलित समाज से आते हैं तो उनको भी बैठा करके बातचीत जरूर करानी चाहिए अधिकारी। चलिए, अभी तक तो सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, ऐसी तो कहीं खबर नहीं आई है हमारे पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।